मंगल कामना क्या है? जितने संत हैं, मास्टर्स हैं, ये कहते हैं मंगल कामना कर, मंगल काम, मंगल भाव में जियो। कभी कभी वो आशीर्वाद भी देते हैं मंगल। मंगल का क्या तात्पर्य है? किसी के लिए शुभ सोचना। ठीक, थोड़ा और विस्तार दें। जैसे कि आपका कोई दुश्मन हो, है ना, जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, आप उसके लिए कैसे चाहेंगे कि शुभ, उसका शुभ। पता नहीं, तटस्थ भाव से बस कामना करेंगे कि जो आपके लिए अच्छा हो जाए। जो मतलब आपके अगर लिए मुझे बहुत नुकसान। पहुंचा रहा है, जी। जी। तो भी क्या हम उसका मंगल कामना कर सकते हैं? किसी के प्रति हम बहुत नाराज हैं, तो या पहले तो नहीं होता था, पहले तो बहुत आक्रोश आ जाता था उसके लिए। पर अभी है कि खुद को उसे अलूफ करके और एटलीस्ट उसके लिए बुरा ना सोचें। मतलब मेरे मन में तो ऐसा ख्याल आता है जब भी मतलब किसी के लिए मंगल कामना करते हैं तो कि वो मतलब वो आनंद का भाव होता है ना, वैसा वैसा हो। उस भाव में मतलब जो भी है वो रहे। और यही चीज। तो दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन उनके लिए जो आपको नुकसान पहुंचा है, जिससे आपको ठेस पहुंचा, जिससे आपको धोखा मिला, उन लोगों के बारे में भी क्या आप वैसा ही भाव रख पाएंगे कि मंगल हो? हाँ मतलब ऐसा आता है कि अगर वो दुश्मन जो भी हैं वो उनके परिस्थिति के हिसाब से मतलब उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो वैसा मतलब हैं, तो फिर भी मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अपने जगह पे सही है। तो उस हिसाब से फिर ठीक लगता है, तो लगता है कि हाँ माफ करना सही है और मंगलमय रहे। जब एक शब्द तुमने कहा माफ करना सही है, तो माफ करने का क्या तात्पर्य है? माफ यानी यही कि जो भी गलती उनसे हुआ है या है ना, तो जो भी हमको बुरा लगा है उनके तरफ से, वो उसके लिए कि हम उनको उनके उस चीज को याद ना करें और उसे छोड़ दें। फिर देखो, तुमने कहा उसे छोड़ दे, तो क्या आपने उसको पकड़ के रखा है? हाँ मैंने कैसे मतलब उसका कहीं ना हाथ कहीं पकड़ जैसे, के रखा है, कॉलर पकड़ के रखा नहीं है, नहीं, इसका या विचार मन? जैसे जैसे सामने, हाँ। जैसे सामने किसी से मतलब अच्छा मेरा रिलेशन नहीं है, वो दिखता है तो फ्रंट में आ जाता है कि हाँ पिछले बार इससे झगड़ा हुआ था, है ना, ये ऐसा किया था मेरे साथ, वैसा किया था। तो ऐसे मंगल कामना से कि हाँ ठीक है, उस सिचुएशन के साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो पार हो गया, ठीक है माफ कर दिए, तो फिर अच्छे से बिहेव करना, ऐसा करके। अब तुम फिर माफ बोल यानी रहे कि हो कि मतलब माफ उस कर दिया, विचार से। छोड़ देना, फिर अच्छे से बिहेव करना। देखो, तुम एक एक शब्द हाँ बोलते जा रहे हो, है ना, मंगल कामना से आगे माफ करने में, माफ करने से जो छोड़ने की बात आई, फिर आप बोलते हो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। सर मैं कहना चाहूंगी। हाँ, बोलो। सर मंगल कामना जैसे जो मेरा बुरा किया है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में सोच सोच के वो मेरे मतलब मेरे मन में आक्रोश गुस्सा आता है फिर, जबकि वो चीज मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसे मतलब मेरी वो सोल नहीं है कि मैं उसे बुरा, उसने जैसे किया मैं भी उसे वैसे ही रिवर्ट बैक दूं। तो फिर उस समय हम भगवान पे छोड़ देते हैं कि जो मतलब उनकी इच्छा होगा वही अच्छा है, तो उससे इससे हम लोग मंगल कामना ही कर सकते हैं ऐसे करके। मुझे पता है वो गलत है, उन्हें भी पता है कि वो उस जगह गलत है, लेकिन अगर हम लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे उन्होंने रिएक्ट किया तो कुछ कुछ चीजें हम लोग छोड़ देते हैं भगवान पे कि अगर जैसी चीजें हैं वैसे मतलब वो करे मंगल कामना, जो भी उनका मंगल हो, मंगलमय हो। ओके, तुमने कहा कि उसने गलत किया तुम्हारे साथ में, ये तुम्हें भी पता है और उसे भी पता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसे हमेशा यस। लगता है कि हम तो सही किए, गलत तो दूसरा किया। तुम्हारी नजर में गलत उसने किया है, उसकी नजर में गलत तुमने किया। उसे जरा भी गिल्ट फीलिंग नहीं है, लेकिन क्या हम उसके प्रति मंगल कामना कर सकते हैं?
सर मंगल कामना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए अच्छे भी नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोच सकते, तो उससे मैं सब सिर्फ भगवान को याद करते कि ठीक है जो है वो देख लेंगे, तो सर वही करते हैं और कुछ नहीं। चूंकि आप बदला नहीं ले सकते, उसको आप सजा नहीं दे सकते, तो आप बोलते हैं कि ठीक है अब ईश्वर उनको सजा देगा। यही कहना चाह रहे हैं? आपकी यस मंगल कामना में सजा सम्मिलित है, लेकिन ये सजा आप नहीं दे सकते, लेकिन ईश्वर देगा उनको। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। ये मंगल कामना में आप ईश्वर के जरिए आप सजा दिलवा रहे हैं। नहीं सर, अगर वो अपनी जगह सही है तो फिर वो मुझे भी पता चल जाएगा कि मतलब सर ये चीज कंफ्यूजन है कि पता नहीं। हाँ बोलो, सब अपने लोग हैं, हाँ बोल। सर वही वो भी चीज जैसे कि हम ऐसे बहुत सारे समय पे आते हैं, मतलब हमारे साथ होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम गलत है कि आगे वाले गलत है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे द्वेष उसके प्रति भर जाते हैं और उनके मन में भी। तो सर वो बताए कब क्लियर होता है? मैंने जहाँ तक मतलब मेरे जो लाइफ में घटित हुआ है वो कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है, एक ऐसा कुछ होता है कि पता चल जाता है कि नहीं मैं गलत हूँ, और उन्हें भी पता चल जाता है कि वो गलत है, और सर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। ये बहुत आसान नहीं है ना? जो आपका दिल दुखाया है, या किसी ने आपको क्वेश्चन किया है, आपको जस्टिफिकेशन मिले, कैसे कैसे हमको दुखी करता है कोई व्यक्ति। एक तो यह बता करके कि तुम गलत हो। चार तरह के भूत के बारे में हम लोगों ने सुना है ना? भूत प्रकृति, आपकी जैसी प्रकृति होगी उसके अनुसार कोई बात आपको अगर बोलेंगे तो वो एकदम चुभ जाएगी आपको। अगर कोई कह दे कि आप गलत, अगर आपकी भूत प्रकृति ये है कि आई एम राइट, और वो कोई आपको प्रूफ कर दे कि आप गलत हो, तो फिर आप प्रूफ करते चले जाएंगे नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, ऐसी स्थिति थी, मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपको बेचैन कर देगा। तो वैसे ही कोई स्थिति है कि मैं यहाँ पर डोमिनेट करूंगा, आप कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, यू कांट डोमिनेट। इस तरह का अगर भूत प्रकृति है और वहां कोई इंटरफेयर कर देगा तो फिर वहां पर आप परेशान हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, आपकी आत्मा जैसे किसी ने हिला दिया। ठीक उसी तरह से पजेशन को लेकर के, ठीक है, उसी तरह से कुछ बातें जस्टिफिकेशन को लेकर के, आपके एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई एंटर कर गया और वो आपको बोल दिया कि आपने जो किया वो गलत किया, ये जस्टिफाइड नहीं। आप एकदम परेशान हो गए जस्टिफिकेशन लेने के लिए। तो जो आपकी प्रकृति है, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको अगर कोई चोट पहुंचा देगा तो आपका मन एकदम अनस्टेबल हो जाता है। और देखिएगा, बचपन से लेके आज तक आपको जो कुछ भी बातें प्रभावित की है और आप अनस्टेबल हुए हैं, देखते हैं कि समय के साथ उसका प्रभाव आपके मन पर छीन पड़ते चले जाता है, और कुछ समय के पश्चात फिर वो उतना प्रभाव नहीं डालता, हल्की सी स्मृति में रह जाती है बातें, तो वो अपने से वो छीन पड़ जाता है। दूसरी बातों को आप ध्यान देने लग जाते हैं, दूसरी चीजों पर आप अपना समय बिताने लग जाते हैं, वो बातें फिर कभी कभी आती है और फिर धीरे धीरे करके छीन पड़ जाती है। जबकि शुरुआत में 24 घंटे आपके मन पर छाई हुई थी। उस वक्त अगर कोई कहे कि इस व्यक्ति को माफ कर दो, आप तो सारी दुनिया को माफ कर दिए, पर इसे तो किसी हाल में नहीं माफ कर सकते, क्योंकि अभी इसका प्रकोप बहुत जबरदस्त, इसकी ज्वाला बहुत तेज, अभी नहीं माफ कर सकते। इस जीवन में से बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, तो माफ करने की भी बात है या किसी के लिए मंगल कामना करने की भी बात है, तो इसके लिए बहुत जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं, है ना? सामान्यतः एक नियम देख लीजिए, जस्ट थोड़ा सा, 3 दिन का समय, 3 दिन में बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी। और चीजें अगर बहुत गहरी बैठ गई है तो इसको सेटल होने में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा, तो वो आप कह सकते हैं 3 महीना।
3 महीने में चीजें एकदम छीन पड़ जाएगी। 3 महीने के बाद चीजों को माफ करने में आपको बहुत आसानी। किसी को मेडिकली बोलता है 100 डेज रूल, 100 दिन। 100 दिन के बाद आप सब भूल जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो फिर हम लोग वापस आते हैं, उल्टा चलते हैं कि जैसा कि विनोद ने कहा आखिरी आखिरी में, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं, उसके साथ अब आप अपने व्यवहार के केंद्र में आ जाइए। आप जैसा सबके साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे ही उसके साथ में, उसके साथ कुछ विशेष और अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सजग रहना, अगर उसने आपको धोखा दिया है, कहीं चोट पहुंचाया है, तो अब फिर से वो स्थिति ना बने, उसके लिए वो रास्ता नहीं देना चाहिए। अगर आप फिर से आप पहले जैसा ही व्यवहार करेंगे, उसके प्रति आप बहुत जागरूक नहीं रहेंगे, हो सकता है कि दोबारा आपको उससे चोट लगे। तो आपको तो अलर्ट होना चाहिए, और सभी के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट होने का मतलब सस्पिशियस रहना नहीं, जागरूक रहने की बात है। और वैसे व्यक्ति से जिसने आपको चोट दिया, उसके प्रति आपको थोड़ा ज्यादा जागरूक रहने की बात है। दोबारा मौका नहीं देना चाहिए किसी को कि आपको वो हर्ट करे। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। माफ करना शब्द का अर्थ ये नहीं है कि पूर्ववत चीजें हो जाएगी। माफ करने का कुल मतलब इतना है कि मैं तुमसे प्रतिशोध नहीं लूंगा, तुम्हें मैंने अपने तरफ से मुक्त किया, लेकिन तुम अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से मुक्त तो नहीं होगे। तुम अपने कर्मों की श्रृंखलाओं में कहीं जाकर के ऐसा पाओगे कि तुम्हें वो सीख परमात्मा देगा या प्रकृति देगी, एक संतुलन बनाएगी। लेकिन वो जो मेरे तरफ से मिलने का था, मैं आप अपने आप को उस कष्ट में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं तुमसे लड़ूंगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा, मेरी स्थिति अनबैलेंस हो जाएगी, मैं फिर और कई दिनों के लिए अनस्टेबल हो जाऊंगा। वो मेरे को नहीं होना। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जाओ, बस मुझसे मुझे माफ कर, है ना। अब उसके प्रति खूब जागरूक रहना है कि वो आपको तकलीफ नहीं मिले। हाँ, आपको एक नाटक की तरह आप उससे नाराज है ये तो शो करना चाहिए, लेकिन भीतर अपने मन में ऐसी स्थिति को नहीं चलाना है जिससे कि आपकी शांति भंग हो, आपकी साधना प्रभावित हो। देखो, एक चीज ध्यान रखना है, हम लोगों के लिए साधना बहुत मूल्यवान है। अगर किसी से हम ऐसी बातें कर ले, ऐसा कुछ कर ले कि हमारी साधना ही प्रभावित हो जा रही है, हम साधना ही नहीं कर पा रहे, मन को हम स्थिर नहीं कर पा रहे, शांत नहीं कर पा रहे, ये तो फिर हम बहुत बड़ा कीमत दे रहे हैं। तो हम अपने आसपास में वैसे लोगों के साथ समय बिताएं जो हमारे साथ हार्मनी में रहे, जो मेरे भीतर कुछ उथल पुथल नहीं निर्मित करते। तो माफ करने का कुल मतलब हमें इतना ही लेना चाहिए कि हम आपको सजा देने से अपने आप को मुक्त कर। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो गलत काम मेरे साथ करते किए और औरों के साथ कर रहे हैं, आपको परमात्मा माफ करे। परमात्मा जाने और आप जाने, प्रकृति जाने और आप जाने, मैं आपको अपने आप को आपसे मुक्त करता हूं। आपका मंगल हो। मंगल हो कहने का मतलब आपको उच्चतर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक हो, परमात्मा वह आपके साथ करे। ये जो आप दूसरों को दुख देते हैं, परमात्मा कुछ ऐसा उपाय करे कि आपके भीतर ऐसा परिवर्तन आए कि आप दूसरों को सुख देने लगे, दूसरों को दुख देना बंद कर, आपका जीवन उन्नत। अब कोई व्यक्ति का जीवन उन्नत कैसे हो सकता है? आपसे भी तो बहुत गलतियां हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कभी गलतियां नहीं हुई है, आपसे किसी का दिल नहीं दुखा है। आप भी तो चाहते हैं कि आपको कोई माफ कर दे। उस धारणा से, उस एंगल से आप दूसरों को माफ करें, और आप जैसे आप दूसरों को दुख नहीं देना चाहते हैं, तो ये भाव उसके भीतर भी आए, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करें। आपको जैसे रियलाइज होता है कि आपने किसी को दुख दिया और ये बात आपको कचोटती है, तो परमात्मा उसके भीतर भी ऐसा हृदय लाए, ऐसा जागरूकता लाए, उसे भी एहसास हो कि उससे गलती हो रही है और वो मुक्त हो, वो अपने नए जीवन में अच्छे रास्ते पर वो चले। तो मंगल कामना का तात्पर्य सिर्फ इतना है
कि मैं स्वयं को मुक्त करता हूं और परमात्मा उनके साथ में वैसी स्थिति निर्मित करे कि उनका जीवन बेहतर हो और अच्छे जीवन के लिए हो, जिसे हम अच्छा जीवन कहते हैं। अच्छा जीवन किसे कहते हैं? शुभ का जीवन हो, मंगल का जीवन हो, उसके आसपास के लोग आनंदित हो, उनका व्यवहार ऐसा हो। हम माफ करने का ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, दूसरे का मर्डर कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो हाँ वो अपना करते रहे और उसका कोई कष्ट नहीं है उस चीज को लेकर के। अगर परमात्मा उसको डंडा बरसाना चाहता है, कि माफ करने का मतलब क्या है या मंगल कामना करने का मतलब क्या है, परमात्मा उसके जीवन में वह सब कुछ करे जो उसके लिए आवश्यक हो, उसके लिए अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। जो मेरा दुश्मन है उसके लिए भी, जो मेरा मित्र है उसके लिए भी।